नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक महात्म का 10वां अध्याय। लो कार्तिक महात्म की जय। श्री राजा पृथक ने कहा, हे देवर्षि, आपको नमस्कार है। आप कृपया करके आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने माथे का तेल क्षीर सागर में डाल दिया, उस समय क्या हुआ? नारद जी कह रहे हैं, हे राजन, जब शंकर जी ने तेल में क्षीर सागर में डाला दिया तो वह शीघ्र ही बालक का रूप होकर के गंगा सागर के तट पर बैठ गया और संसार को भय देने लगा और दारुण करने लगा। उसके दारुण से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। अधिक करने से क्या होगा? चराचर यमन ने भी शंकर सुमन के रुदन के ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर के पितामह ब्रह्मा जी के शरण में गए और वह सब ने मिलकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, यह बड़ा भयंकर समय आ गया है, इसका नाश कीजिए। देवताओं की यह बात सुन करके ब्रह्मा जी सहित सत्यलोक से उस बालक को देखने के लिए समुद्र के तट पर आए। समुद्र से ब्रह्मा जी को आता देख करके प्रणाम किया और बालक को उठा करके उनकी गोद में डाल दिया। तब वह विस्मय होकर के ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र बताओ कि यह बालक किसका है? तब समुद्र ने कहा, हे प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञान है कि यह गंगा सागर के संगम के पर प्रकट हुआ है। अतः आप इसका बालक का जन्म, जाति, कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जाति का फल बताइए। नारद जी कहते हैं, इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसा कह रहा था, उधर सागर पुत्र भी ब्रह्मा जी के गले में हाथ डाल करके बार बार उनको आकर्षण कर रहा था। और वह तो अपने ब्रह्मा जी अब तो ब्रह्मा जी का गला जोरों से पकड़ लिया और पीड़ित होने लगे। ब्रह्मा जी पीड़ित होने लगे, नेत्रों से आंसू डलने लगे। किसी प्रकार उन्होंने अपने दोनों हाथों से जोर लगा करके अपना गला चढ़ाया ब्रह्मा जी ने और सागर से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल बताता हूँ। मेरी आंखों से जो जल निकला है, इसका कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह पैदा होने के साथ ही तारुण्य हो गया है। इससे यह सब शास्त्रों का प्रंगत महापराक्रमी, महावीर, जवन और रणदुगम तथा सभी दैत्यों का प्रांगत और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। यह कहीं भी नहीं रहेगा, कहीं भी नहीं, किसी से भी नहीं हारेगा और एक भगवान शंकर को छोड़ करके सबसे
स्थित हो करके जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है फिर वही चला जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता और सौभाग्यशाली होगी, सर्वमंगली सुंदरी होगी, परम मनोहर होगा, मृदुल भविष्यवाणी होगी तथा शील की सागर होगी। नारद जी ने यह कहा करके श्री राजन हे राजन, सागर ने यह कह करके ब्रह्मा जी से शुक्राचार्य को बुला करके बालक का राज्याभिषेक कर दिया। फिर अंतर्ध्यान हो गए। अब तो वह बालक को देख करके सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कितने ही उपायों से उसका पालन करने लगा, बड़ा किया। फिर वह कालनेम नामक असुर को बुलाया, उसकी बिंदा नामक की पुत्री से उसका विवाह कर दिया। अब शुक्राचार्य के प्रभाव से वह दैत्य पर राज करने लगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी